नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राज। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से करेंगे। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। मतदान संपन्न हो चुके हैं और कल नतीजे सामने आएंगे। 15 यूनिवर्सिटी और 1000 कॉलेजों में वोटिंग हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10,050 मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुल 48.39% मतदान हुआ है। कॉमर्स कॉलेज में 39.79% मतदान हुए हैं। सभी मतपेटियों को सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तो वहीं कल सुबह 10 बजे से मतगणना भी शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब मतदान किए जा रहे थे। छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला आज के दिन को लेकर, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल से वोटिंग नहीं हो पा रही थी, 2 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे थे और इसी के चलते 2 साल बाद जब इलेक्शंस हुए तो खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मतदान प्रक्रिया इस वक्त संपन्न हो चुकी है। 8 बजे से वक्त था, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक छात्र छात्राओं ने अपनी मतों का प्रयोग किया है और अब जो बैलेट बॉक्स है उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि कई जगह से कुछ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। लगातार आज दिन भर महाकवरेज छात्र संघ चुनाव को लेकर आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। 10 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्र संघ चुनाव का संग्राम जारी है। देखना होगा कॉलेज का किंग आखिर कौन है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझने की कोशिश करिए कि आज पूरे दिन राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में क्या कुछ हुआ। जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, पोखरण, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर और कोटपुतली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस बीच हालांकि कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। कुछ छात्र यहां पर पुलिस से भी झड़पते हुए नजर आए और तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि कई जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ। सुबह से आपको महाकवरेज दिखा रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव के दौरान शहर शहर हंगामा देखने को मिला। ये बवाल बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है, जहां छात्र नेता आपस में उलझ गए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई और कई जगहों पर पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र संघ चुनाव के बीच जमकर बवाल मचा। कुछ छात्र नेता आपस में भिड़ते नजर आए तो कुछ छात्र नेता यहाँ पर पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस से भी हाथापाई की गई और इस बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भाटनी पड़ी और जिसके बाद जो छात्र थे, जो हुड़दंगी थे, वो यहां से भाग निकले। छात्र संघ चुनाव न हो और बवाल न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो डर था, जो आशंका थी, वो कहीं न कहीं पूरा भी हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, बावजूद इसके हुड़दंगई भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से छात्र संघ चुनाव के बीच जमकर हुड़दंग मचा। कुछ छात्र नेता यहाँ पर हुड़दंगई करते हुए नजर आए, हाथों पर बाइक उठाए भी नजर आए और यहाँ पर जमकर हुड़दंगई की गई। बीकानेर से तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर हुड़दंग मचा रहा। छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। हुड़दंग मचा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने छात्रों को 100 मीटर दूर तक खदेड़ दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र हुड़दंगई कर रहे थे। इसके बाद मजबूरन पुलिस को यहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज कर करीब करीब 100 मीटर तक छात्रों को खदेड़ दिया गया।
हैं, जहां पर कोशिश ये की गई कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। बावजूद इसके कुछ छात्र यहां पर आपस में भिड़ते हुए नजर आए, कुछ छात्र यहां पर हुड़दंगई करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हल्का बल प्रयोग करके छात्रों को यहां से खदेड़ा गया। बताया जा रहा है कि करीब करीब 100 मीटर तक पुलिस यहां पर छात्रों का पीछा करते हुए उन्हें खदेड़ती चली गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर छात्रों को खदेड़ा गया है, और जैसे ही पुलिस ने बल का प्रयोग करना शुरू किया, छात्र यहां पर भागते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीर देखिए, कोटा से तस्वीर है। कोटा में नयापुरा स्टेडियम के बाहर जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने बाइक को हाथों पर उठा लिया और करतब दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां फटकाकर छात्रों को खदेड़ दिया। हंगामे के दौरान कई वाहन चालक नीचे गिर गए। पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी तैनात किया गया। तो जैसे जैसे बवाल बढ़ता गया, पुलिस की कमी यहां पर महसूस हुई। इसके बाद सूचना के बाद और भी ज्यादा संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई। तो करतब भी दिखाया गया इस दौरान, और छात्रों की ओर से जमकर हुड़दंगई की गई। पुलिस की मौजूदगी में भी छात्रों ने एक नहीं सुनी, और जिसके बाद पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। ये देखिए किस तरीके से बाइक को हाथों पर उठाया जा रहा है, करतब दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं उदयपुर की। छात्र संघ चुनाव का रण उदयपुर में कैसा रहा, इसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। उदयपुर कॉमर्स कॉलेज के बाहर माहौल गर्मा गया। विधायक प्रीति शक्तावत के आने के बाद ये माहौल गर्मा गर्म हो गया। बीजेपी नेता गजपाल सिंह ने विरोध किया। पुलिस के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की गई। विरोध के बाद प्रीति शक्तावत को वहां से हटना भी पड़ गया। प्रीति शक्तावत अपने समर्थन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए पहुंची हुई थी। वहीं पार्षद गौरव प्रताप ने बीजेपी नेताओं के साथ जमकर कहासुनी हो गई। इस बीच पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तो कॉमर्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब प्रीति शक्तावत पहुंची तो जमकर हंगामा मच गया। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, भरतपुर, करौली और अजमेर से तस्वीरें हैं। हाथ जोड़े, पैरों में गिरे, दंडवत प्रणाम भी किया। वोट के लिए शहर शहर छात्र नेता अनोखे तरीके से वोटरों को रिझाते हुए दिखाई दिए। आप टीवी स्क्रीन पर स्टूडेंट लीडर्स के 4 तस्वीरें देख रहे हैं। 4 अलग अलग तरह की तस्वीरें और तरह तरह के रंग देखने को मिले। तस्वीरें जयपुर, भरतपुर, करौली और अजमेर की हैं। तो कुछ लोग घुटने पर तो कहीं कुछ लोग जमीन पर लेटते हुए भी नजर आए। कैसे कैसे करके वोट मांगे गए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसे कैसे वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई यहाँ पर प्रत्याशियों की ओर से। तो वही जयपुर में छात्र चुनाव के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद हो गया। बता दें कि अपेक्स पदों के लिए संगठन कॉलेजों से कॉमर्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में 125 मतदान केंद्रों से मतपेटियां लगाई गई हैं। वहीं स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को रखने के बाद स्ट्रांग रूम पुलिस के जवानों की सुरक्षा के बीच है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी पैनी निगरानी रखी जा रही है। वहीं कल सुबह 10 बजे स्ट्रांग रूम खोलकर पेटियों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो तमाम मतपेटियां हैं उनको अब लॉकर में लाया जा रहा है और यहां स्ट्रांग रूम में इन मतपेटियों को कल सुबह तक रखा जाएगा। इन मतपेटियों को यहां पर स्ट्रांग रूम में लाने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले कॉमर्स कॉलेज की जो मतपेटियां हैं वो यहां स्ट्रांग रूम में जमा की जा रही है। उसके बाद अपेक्स पदों के लिए जो कि राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स, महाराजा कॉलेज और तमाम जो बाकी संगठक कॉलेज हैं उनकी मतपेटियां जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। 125 मतदान केंद्रों से जो मतपेटियां हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और इनमें रूसू अपेक्स के जो पद हैं उनका प्रत्याशियों का जो भाग्य है इन मतपेटियों में अभी कैद है। और ये पिटारा कल सुबह 10 बजे खुलेगा और ये पता चल सकेगा कि इन मतपेटियों में आखिर किसका जो भाग्य है और किसके सिर
कैंपस के किंग का ताज सजता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कॉमर्स कॉलेज है जहाँ पर कि मतगणना होगी और इस मतगणना स्थल पर जो मतपेटियों को लाए जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चला है और तमाम जो मतपेटियाँ रहेगी वो इन्हें यहाँ पर इस संग्रहण केंद्र में रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है इन मतपेटियों को यहाँ रखा जाएगा। पुलिस के जवान तैनात होंगे और सीसीटीवी कैमरे की जो नज़र है वो यहाँ पर रहेगी और सुरक्षा के जो है माकूल बंदोबस्त के बीच में कल इन मतपेटियों को ले जाया जाएगा और स्क्रूटनी होगी मतपत्रों की। उसके बाद में पता चल सकेगा दोपहर बाद में कि अपेक्स पदों के लिए जो है कौन विजयी होता है, कौन इन चुनाव में बाजी मारता है। तो आज यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और मतपेटियों में जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद हो गया है और कल ये मतपेटियां खुलेगी और उससे ये परिणाम सामने आ सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा है, मुझे बहुत बहुत खेद है और अत्यंत भारी हृदय के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने आधे शताब्दी पुराने जुड़ाव को तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने अपने त्याग पत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और पार्टी की दुर्गति के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। तो कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद हो चुके हैं। सोनिया गांधी को गुलाम नबी ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश और खासकर जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया, पार्टी में चल रही चर्चा की प्रक्रिया को उन्होंने धाराशायी कर दिया। सभी सीनियर और अनुभवहीन नेताओं को किनारे कर दिया और अनुभवहीन चापलूसों की नई कोठरी ने पार्टी चलाना शुरू कर दिया। मीडिया के सामने राहुल गांधी का सरकारी अध्यादेश फाड़ना अपीपरकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की सत्ता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2014 में यूपीए सरकार की हार में बाकी किसी चीजों की तुलना में इस एकमात्र घटना का अहम योगदान रहा। वहीं आजाद के इस्तीफे को सीएम गहलोत ने चौंकाने वाला बताया है। साथ ही कहा कि गुलाम नबी आजाद जैसा संदेश दे रहे हैं वे समझ से परे हैं। वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद पर हमला बोला। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे अधिक सम्मान दिया है उसी पर व्यक्तिगत हमला कर आजाद ने धोखा दिया, जिससे उनका चरित्र सामने आ चुका है। साथ ही जयराम ने मोदी को लेकर कहा कि जीएनए का डीएनए मोदीफाइड हो गया है। तो वहीं आजाद के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा और ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस दरबार अभी भी किसी आजाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन चाहता है 5 साल पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस शुद्ध परिवार प्रदर्शन से ऊपर है। यहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, चटुकारिता को योग्यता से ऊपर रखा जाता है। आज मैं फिर से सही साबित हुआ हूं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की लाइफलाइन बीसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर हो गया है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। बीसलपुर बांध के 315.50 आरएल मीटर होते ही आज सुबह 8 बजे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बीसलपुर बांध के 2 गेट खोले। गेट नंबर 9 और 10 जिससे 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गेट खोलने से पूर्व सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। बीसलपुर बांध के गेट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सायरन के जरिए आप सुन सकते हैं, ये कई किलोमीटर दूर तक सायरन की आवाज़ इसकी सुनाई देती है। और 315.50 मीटर आरएल मीटर जो गेज पहुंचने के बाद अब इसके बांध से पानी छोड़ा जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सायरन के जरिए अलर्ट घोषित किया गया है और बहाव क्षेत्र में आने वाले करीब 56 गाँवों को अलर्ट घोषित किया गया है और थोड़ी ही देर में अब गेट के बांध खोल दिए जाएंगे। फिलहाल कलेक्टर चिन्मय गोपाल का इंतज़ार किया जा रहा है और कलेक्टर के पहुंचने के बाद गेट खोलने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि बांध में पानी की आवक अब बेहद धीमी हो गई है। उस लिहाज से पानी की आवक और रोज़ाना की आपूर्ति के बाद जो पानी एक्स्ट्रा रहेगा उतना ही पानी छोड़ा जाएगा और बांध का जल स्तर 315.50 लगातार बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बीसलपुर बांध छलक गया है और बांध भरने के बाद पानी छोड़ने की तैयारियां की जा रही है। हालांकि मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद ये क्षण आया है। हालांकि 3-4 दिन पहले की जो बारिश थी उससे पहले कयास लगाए जा रहे कि बांध भरना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जिस लिहाज से पिछले 3 दिनों में बारिश आई उसके बाद पानी तेज बहाव से आया और उसके बाद बांध का जलस्तर 315.50 पहुंच गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और अब बात धौलपुर की, जहां कोटा बैराज सहित अन्य बांधों से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी ने जिले में कहर बरपा दिया है। इससे 100 से अधिक गांव प्रभावित हो चुके हैं। वहीं जिले में चंबल नदी ने साल 1996 का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। गुरुवार दोपहर बाद चंबल नदी का अधिकतम जलस्तर 146.50 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। बता दें कि अब तक चंबल नदी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साल 1996 का था। तब नदी का जलस्तर 145.54 मीटर था। अभी यहाँ सेना की 3 टुकड़ियां पिछले 2 दिन से यहाँ काम कर रही है राजाखेड़ा तहसील में। हमारी 2 टीम अंडोपुरानी, ये जो पंचायत एरिया यहाँ पर है, इन 2-4-5 गाँव के लिए, और हमारी एक टीम है महदपुरा में। तो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लगभग 240 से 245 लोगों को अभी तक हमने रेस्क्यू किया है। कल पानी का स्तर कम होने के कारण काफी लोग थे जो जाने के लिए मना कर रहे थे। हालांकि आज पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। आज लोग गांव से निकल के जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में काफी घर हैं जो डूब चुके हैं। इनके खाने की व्यवस्था धौलपुर हम लोगों ने हलवाइयों को लगा रखा है। वहाँ से पैकेट बनवा के और पूरे गांव को सर्व किया जा रहा है। सुबह 1200 पैकेट, शाम को 1200 पैकेट यहाँ आ रही हैं। बकसपुरा गांव में भी पैकेट जा रहे हैं, वह भी गांव प्रभावित है। और उधर आप देख के आए हैं अभी जो फरासपुरा पंचायत के अंदर जो पुरैनी, अंडवा पुरैनी के जितने भी 12 पुरा हैं, वहाँ भी खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ खाने का वितरण किया जा रहा है सभी जगह। और अब बात बूंदी की, जहां 11 फीट विशाल मगरमच्छ नदी से निकलकर सिंटा गांव में प्रवेश कर जाने से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। घबराए लोगों ने केशव रायपाटन पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद गांव में पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से रस्सियों के सहारे मगरमच्छ को पकड़ा और उसे वापस चंबल नदी में छोड़ दिया, जिसके बाद गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली।
बोली की वजह से हो रहा है। वहीं बूंदी शहर में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों के विरोध में सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलोर रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया। इस दौरान जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी के नेतृत्व में सिलोर रोड पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क के पास रोड जाम कर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में चारों ओर क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों में हुए गहरे गहरे गड्ढों में बरसाती पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढा नहीं दिखाई देता और आए दिन चोटिल होते हैं, जिसके चलते कुंभकर्णी नींद सो रहे नगर परिषद प्रशासन को जगाने के लिए उन्होंने रोड जाम कर विरोध जताया है। चाहे आप जितने भी लोग बसे हैं, पूरे 4 साल निकल गए चौकी के लोग, आप उनकी खबर दौसा से। दौसा के सिकराय उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की अनुपस्थित रहने के बावजूद भी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उनकी उपस्थिति दूसरे दिन दर्ज कर ली जाती है। वहीं स्कूल में न तो सफाई व्यवस्था है और न ही अन्य कोई सुविधा। ग्रामीणों का कहना है कि 8वीं तक कक्षा वाले स्कूल में केवल 5 शिक्षक हैं। ऐसे में पहले से ही स्कूल में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी मौके पर शिक्षक नहीं आते हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि स्कूल के शिक्षकों ने लेट लतीफी का ढर्रा नहीं छोड़ा तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी जाएगी। आज हमारे गांव रामगढ़ के जो स्कूल है इसके अंदर करीब 2-3 महीने से देखा जा रहा है, ना तो टीचर टाइम पे आ रहे हैं और ना स्कूल के अंदर स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ क्लास 10वीं तक चलती है लेकिन यहाँ पे स्टाफ 5 का ही है। और आज भी हमने स्कूल के अंदर गेट बंद करके खड़े हैं और टीचरों का टाइम देखा है तो एक ही टीचर 7:25 पर है और सारे टीचर 7:40-7:50 पे आ रहे हैं। और अब बात राजसमंद की, जहां विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आनंद फानन में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ये पूरा मामला प्रशासनिक मॉक ड्रिल निकला। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मंदिरों में पिछले दिनों हुए हादसे को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता को जांचने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल में मिली खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। की गई उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ होती है उसमें कई बार स्टैम्पेड की सिचुएशन हो जाती है, उसमें हमारे प्रशासन की, पुलिस की, डॉक्टर्स की और सभी विभागों की प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है उसके तहत आज मॉक ड्रिल द्वारकाधीश मंदिर में की गई। सभी अधिकारी समय पर पहुंचे और पहुंच करके अलग अलग विभागों का, पुलिस विभाग का, प्रशासनिक विभाग का और डॉक्टर्स का जो रिस्पांस था वो चेक किया गया, उनका टाइमिंग चेक की गई और सबको स्पेशली CPR के लिए और रेस्क्यू के लिए ब्रीफ किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।